आवाज बंद करिए, डैडी यहाँ नहीं आ रहे हैं। आवाज बंद करनी है। ये तो उतने वाली उठा के देखो, किसी डब्बी डब्बी में चीटियां आएंगी। क्या रोटी सब्जी बनाई? क्या भूख लगी है तुम्हें? बता दे। वहाँ पर रेगुलेटर लाया था, उसमें निकला है शायद।
चलो एक बात बताओ, कल तक जो कराया है वो क्लियर है सभी को? वीडियो लेक्चर मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है बेटा, अगर जो भी अगर देखना हो तो देख लेना आप लोग उसमें, ठीक है? हाँ, गुड आफ्टरनून। दो एक मिनट रुक जाओ भाई, बाकी बच्चे भी आ जाए। बेटा मैं क्लास जो है थोड़ा पहले ही लाइव कर देता हूँ, आप लोग ऑन टाइम ज्वाइन हो जाया करो ताकि 1 बजे से एग्जैक्ट क्लास शुरू कर दे अपन। चलो अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो यहां से देखो, नेक्स्ट जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो साइन 0 कितना होता है, सॉरी साइन 180 कितना होता है, 0। और हाँ। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो आप उसका इन्वर्स कर लिया करो। अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि कभी कभी क्वेश्चंस में यूज होगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके बीच में यूज हो रहे होंगे, ठीक है? तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो हमें याद रखनी है, ठीक है? तो देखो पहला एक रिलेशन क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, 1/cosec थीटा। कल भी हमने देखा था कि साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है? तो cosec थीटा क्या था, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। चलो म्यूट कर दिया भाई सभी को। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। और tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। ये कुछ बेसिक रिलेशंस होते हैं यहाँ पे, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है? साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का रिलेशन उनके इनवर्स के साथ, ठीक है? इसके अलावा एक रिलेशन हमें क्या ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये कुछ रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिनको हम बोलेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। साइन कॉस टैन का रिलेशन, उसके बाद ये जो नीचे जो 3 मैंने आइडेंटिटीज लिखी हैं, ये तीनों आइडेंटिटीज हमें याद रखना है।
ज्यादातर जो फिजिक्स में यूज होगा वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाला पार्ट ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके बाद देखो कि पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जब आप एंगल मेजर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में जब मेजर करोगे तो पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो नेगेटिव लेते हैं। नहीं, इससे पहले कुछ नहीं कराया मैंने। तो अब एक बार देखो, यहां से अगर मैंने एंगल ऊपर मेजर किया, अगर एंगल ऊपर मेजर किया मैंने, तो ये थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। ये थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। और वही अगर नीचे मैंने मेजर किया तो उस केस में थीटा हम क्या लेंगे? नेगेटिव ले रहे होंगे। जब ऊपर मेजर करेंगे तो थीटा कैसा? पॉजिटिव। नीचे जब मेजर कर रहे होंगे तो उस केस में थीटा की वैल्यू हमें कैसा लेना है? नेगेटिव। अब एक बार देखो, ये ऊपर y होगा पॉजिटिव, नीचे अगर देखेंगे माइनस वाई, x जो होगा पॉजिटिव, और कल मैंने जो बताया था r वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो r के बराबर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब एक बार देखो, साइन ऑफ थीटा अगर देखे तो कितना आएगा? साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू वाई बाई आर, और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। यही मैंने लिखा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर आएगा? तो माइनस ऑफ वाई बाई आर के बराबर, यानी ये कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव। यानी साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है ये किसके बराबर होगा? तो माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर। क्या ये बात क्लियर हुआ? साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। ये बात क्लियर है सभी को? फटाफट एक बार यस और नो का मैसेज लिखो। क्लियर हुआ? बस वाई और एन लिखना अपने को भाई। यहां से देखो, मैंने क्या बोला? साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी जब एंगल नीचे मेजर करेंगे तो क्या आ रहा होगा? माइनस वाई अपॉन में आर। वाई हमारा नेगेटिव, आर पॉजिटिव है, तो ये कैसा आ रहा होगा? नेगेटिव। यानी अब एक बार देखो, y बाई आर को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो यहां से साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आएगा? तो माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू देखें, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आ रहा होगा? तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा एक्स बाई आर के बराबर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। और दूसरी बात अगर देखें तो x बाई आर जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा जो आएगा वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर। हाँ बिल्कुल चैतन्य, सही बोल रहे हो। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया भाई सभी को? क्या ये भी क्लियर हो गया? फटाफट बोलो भाई, क्लियर है ये? चलो, अगर हम बात करें tan ऑफ माइनस थीटा के बारे में, तो tan ऑफ माइनस थीटा जो आएगा वो किसके बराबर? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी माइनस ऑफ वाई बाई एक्स, और माइनस ऑफ वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स को हम tan थीटा लिख सकते हैं, यानी ये किसके बराबर आ रहा होगा? तो माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। तो tan ऑफ माइनस थीटा जो आएगा वो किसके बराबर? माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो आएगा कॉस थीटा के बराबर, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो आएगा वो माइनस साइन थीटा के बराबर। क्लियर? ये बताओ, क्लियर इतनी बातें? यहां तक क्लियर हो गया? चलो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। यहां से देखो मोहित, एक बार मैंने क्या लिखा? साइन ऑफ माइनस थीटा जो है
वो किसके बराबर, माइनस ऑफ वाई बाई आर। कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस एक्स बाई आर, और tan ऑफ माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स टैन थीटा लिख दिया मैंने, वाई बाई आर साइन थीटा लिख दिया, और ये एक्स बाई आर कॉस थीटा ही, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, और टैन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस ऑफ टैन थीटा के बराबर। क्लियर, ये बात क्लियर हो गया यहां तक। चलो अब इसके बाद देखो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो अब यहां से देखो कि जैसे कल मैंने कुछ एंगल की वैल्यू बताई थी जो हमें याद रखनी है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद 180 का भी मैंने बोल दिया था। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा यही 0, 30, 60 और 45 और 90 आए। कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि 135 आ सकता है, कभी ये भी पॉसिबल है कि 150 आ सकता है, 120 आ सकता है। तो जब इस तरीके से एंगल दिए हो तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यार, तो जो भी एंगल दिया हो थीटा, उसको हम लोग दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एंगल अगर हमें थीटा दिया हुआ है, मान लो जो भी एंगल कल मैंने बताया था जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी है, उसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको हमें पहले ब्रेक करना है किसके टर्म्स में, तो n पाई बाई 2 प्लस माइनस अल्फा के टर्म्स में। ठीक है, n पाई बाई 2 प्लस माइनस अल्फा के टर्म में। अब एक बात देखो, एक केस आएगा जब n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। n की वैल्यू कैसी आए, इवन आए। इवन आए इसका मतलब क्या होगा, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यानी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, n इक्वल्स टू, जैसे मान लो किसके बराबर, 2, 4, 6 ऐसे आ रहा हो। दूसरा केस कौन सा आएगा कि n इक्वल्स टू जब ऑड आ जाए, यानी n की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5, 7, कुछ इस तरीके से आ जाए। तो अब एक बात देखो, जब भी अगर जो रेशियो दिया हुआ है तो उसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। जो भी जैसे साइन 120 दिया हुआ है या साइन 135 दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एक तो रेशियो का ध्यान रखना है और दूसरा साइन का। तो रेशियो के केस में देखो, जब अगर n इवन होगा उस केस में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। पहले एक बार समझ लो इसको, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज नहीं होगा। वही अगर हम बात करें अगर ऑड हो तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब उसके बाद देखो, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मान लो मुझे अगर साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ 120 की वैल्यू, साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 120 की अगर वैल्यू निकालनी है तो अब एक बार देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री, 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री लिख सकता हूं मैं इसको। यहां से देखो ये जो अल्फा होना चाहिए, ध्यान रखना कि लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, यानी लेस देन पाई बाई 2 लिख दो। अल्फा जो होना चाहिए वो लेस देन पाई बाई 2 होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू लेस देन पाई बाई 2 होनी चाहिए। ठीक है,
साइन 120 को हमने लिख दिया साइन 180 माइनस 60 डिग्री। साइन, एक बार देखो मैंने क्या बोला कि जब आप कोई भी एंगल जो दिया रहे, जो मैंने कल बताया था, उसके अलावा अगर हो तो पहले तो हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। n की वैल्यू इवन यानी 2 4 6 8 हो तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। जब n की वैल्यू ऑड हो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार देखो, साइन 120 इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ किसके बराबर, तो 2 पाई/2 माइनस ऑफ पाई/3 लिख सकता हूं मैं, हाँ है ना। ये बेसिकली हमारा जब भी इवन होगा तो ये किसका मल्टीपल आएगा, तो मल्टीपल्स ऑफ 180, मल्टीपल ऑफ 180, यही केस आ रहा होगा। ये हमारा आएगा तो जब भी ऑड होगा तो ये मल्टीपल ऑफ क्या मिलेगा हमें, पाई/2, यानी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर इतनी बात। हाँ, पाई की वैल्यू 180 होती है, पहले ही बताया हुआ है मैंने। एक बार देखो, मैंने बोला कि अगर 2 पाई/2 पुट कर रहे हो तो क्या हुआ पाई, 4 पाई/2 पुट करो, 4 पाई/2 पुट करोगे तो 2 पाई, यानी कितना 2 इंटू 180 360। 6 पाई पुट करो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 180। तो ये किसका मल्टीपल आ रहा होगा, 180 का। यानी अगर आपने यहाँ पे 180 अगर देख रखा है तो उस केस में क्या होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो पाई/1 पुट करोगे पाई/2, 3 पुट करोगे 3 पाई/2, 5 पुट करोगे 5 पाई/2, यानी 90 डिग्री के मल्टीपल में आएगा। क्लियर इतनी बात। ये बताओ, यानी हमें ये चीज समझना है कि जब अगर 180 डिग्री के मल्टीपल्स के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं या एंगल को ब्रेक कर रहे हैं तो उस केस में रेशियो चेंज नहीं होगा। और जब 90 डिग्री के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो उस केस में रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा। चलो इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। अब एक बार देखो, मैंने क्या लिखा कि रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी ये किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर। रेशियो चेंज नहीं होगा यानी किसके बराबर आएगा, साइन 60 के बराबर। मैंने ये बताया कि जब आप कोई भी एंगल दिया हो अदर देन जो हम लोग 0 30 जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, अगर हम उसको ब्रेक कर रहे हैं तो या तो 180 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर सकते हैं या 90 के मल्टीपल्स में। ठीक है, तो 180 के मल्टीपल्स में जब आप ब्रेक करोगे तो रेशियो सेम रह जाएगा। जैसे उस वाले एग्जांपल में मैंने साइन लिया हुआ है, साइन 120 की वैल्यू तो साइन ही रह जाएगा। इसके बाद हमें एक और चीज चेक करना है साइन के बारे में। तो अब एक बात बताओ, साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। कल ही मैंने बताया था विपुल, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। यानी साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर, √3/2, यानी साइन ऑफ 120 की वैल्यू भी क्या आएगी, √3/2 के बराबर। क्लियर हुआ, ये बताओ, क्लियर हुआ ये चीज। यहां से देखो मैंने क्या बोला कि जब भी अगर आपको अदर देन जो कल मैंने जो वैल्यू लिखवाई थी उसके अलावा हो तो आप उसको 180 या 90 के टर्म्स में पहले ब्रेक कर लो। और ब्रेक ऐसे करना है कि ये वाली वैल्यू 90 से छोटी हो। ऐसा नहीं 90 ये 130 प्लस सॉरी 130 माइनस 10 कर लिया, मतलब 90 या 180 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। तो मैंने क्या कर लिया, 180 माइनस 60 लिख दिया इसको। जब 180 का मल्टीपल्स होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा।
यानी साइन का साइन ही रह जाएगा, और ये किसके बराबर 60 डिग्री। क्लियर। इसके बाद देखो साइन 60 के बाद ये हमने डिसाइड कर लिया, फिर साइन देखना है। साइन की बात करेंगे तो 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2, यहां से कर लेंगे। साइन 180, अब वही चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आप ब्रेक करोगे साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। क्लियर हुआ। हम लोग अभी निकालेंगे, अभी बहुत सारे एंगल निकालेंगे। या फिर एक बात देखो, क्या हम इसको 90 के टर्म्स में भी ब्रेक कर सकते हैं? तो साइन ऑफ क्या लिख सकते थे इसको, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर हुई? साइन 90 प्लस क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा साइन 180 माइनस 60 इक्वल्स टू जो मैंने लिखा है साइन 60, ये होता है क्या है कि साइन जो है वो अपनी वैल्यू रिपीट करता रहता है बार बार। ध्यान से सुनो, साइन जो है अपनी वैल्यू रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज हमने, जैसे अगर साइन का जब आप कर्व बनाओगे, अभी मैं ग्राफ वगैरह जब बनवाऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि साइन जो है वो कुछ इस तरीके का कर्व ड्रॉ करता है, ठीक है। यानी एक बात देखो, जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू इधर भी बार बार रिपीट हो रही है, ये वैल्यू भी बार बार रिपीट हो रही है। तो यही चीज हमने देखा कि जो साइन 180 माइनस 60 की वैल्यू होती है, यानी 120 की, वो किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर। तो तरीका हमारा ये रहेगा, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि आखिर वो किसके बराबर होगा। क्लियर हुआ आदित्य, ये बताओ, क्लियर हुआ? फटाफट रिप्लाई करो आदित्य, क्लियर हुआ? चलो, अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये जो पार्ट आएगा दूसरा, अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो साइन ऑफ 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं इसको, 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 90 के केस में मैंने क्या बताया था, रेशियो चेंज होगा। तो एक बात देखो, साइन जब चेंज होगा, जब भी अगर रेशियो चेंज होने की बात हो, तो साइन जो है वो किस में चेंज होगा, कॉस में। टैन जो है वो किस में चेंज होगा, कॉट में। और कॉट किस में, चेंज टैन में। और सेक जो होगा वो चेंज होगा किस में, कॉसेक में। जब भी चेंज होने की बात होगी तो साइन अगर हुआ तो किस में जाएगा, कॉस में। कॉस हुआ तो साइन में। टैन कॉट में और कॉट टैन में। सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ठीक है, चलो। अब ये हमें पता है कि रेशियो चेंज होगा, तो इसको तो सीधे लिख दो कॉस 30 डिग्री, क्योंकि साइन का रेशियो किस में चेंज होगा, कॉस में। 90 प्लस 30 यानी 120 जो है वो किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो कैसा आता है, पॉजिटिव। तो ये प्लस कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी देखो क्या, √3/2 आएगी। हाँ है ना। तो आप किसी के भी टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो 90 के टर्म्स में या फिर 180 के टर्म्स में, किसी में भी ब्रेक कर सकते हो। क्लियर हुआ ये मेथड, ये बताओ भाई। वही मैंने बताया अभी, जब भी अगर आए तो रिपीट करता है अपनी वैल्यू को। इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब अगर मान लो 90 प्लस 30 के बारे में अगर देखे, जैसे एक बात ऐसे देखो, ये हमने निकालना है कॉस साइन 120 की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा 120 हुआ, ये हमारा y हो गया, ये x, और ये r के बराबर, ठीक है। अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे, जैसे एक बात देखो, ये 120 है तो ये किसके बराबर, 60 डिग्री। यहां से साइन 60 निकालो, साइन 60 किसके बराबर, साइन 60 की बात करोगे तो साइन 60 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y/r के बराबर। ये जो वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू 120 वाला दे रहा है कि नहीं। तो हमें ये सब अभी, ये बताओ भाई, क्लियर हुआ? जब ये पार्ट अगर घूम करके इधर की तरफ आएगा
तो परपेंडिकुलर कितना बन रहा होगा y और हाइपोटेनस कितना r। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि जो साइन 120 की वैल्यू आएगी वही किसके बराबर, तो साइन 60 की वैल्यू। अब एक बात देखो, अगर मैंने 90 + 30 लिखा, ये वाला 30 आ गया, cos 30 निकालो, cos 30 की वैल्यू किसके बराबर, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, क्या अभी भी y/r के बराबर। यानी देखो साइन 60, cos 30 और साइन 120 तीनों की वैल्यू सेम। ये वाला एंगल मैंने 30 लिया, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। एक्चुअल में तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या ये लिख सकता हूं cos 30, जो साइन 60 का मैग्नीट्यूड है वही क्या cos 30 का भी मैग्नीट्यूड है। बाकी वो तो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम एक्चुअल एंगल कौन सा निकाल रहे हैं 120, तो हम इस साइन 120 के हिसाब से साइन देखेंगे। मैग्नीट्यूड हमारा सेम आ रहा है कि नहीं ये बताओ। मैंने तो मैग्नीट्यूड वाले को रिप्लेस किया हुआ है, मैग्नीट्यूड वाले को रिप्लेस किया हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम आना है, y/r ही आना है। बाकी अब वो साइन 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव लेना इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम साइन निकाल रहे हैं कि कॉस निकाल रहे हैं। तो हमारा तरीका यही होना चाहिए कि जो भी आप एंगल लोगे उसको आप पहले ब्रेक कर दो, या तो 120 के टर्म्स में या फिर 90 के टर्म्स में, सॉरी 180 या 90 के टर्म्स में। 180 के केस में रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी सेम रेशियो रख दो। 90 के केस में रेशियो इनवर्स हो जाएगा, यानी रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। बाकी जो एंगल ये दिया हुआ है वो अपने पास उसी के बराबर आ जाएगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा जो आएगा वो किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। साइन 90 + थीटा किसके बराबर, तो कॉस थीटा के बराबर। क्लियर हुई इतनी बात, ये बताओ क्लियर हुई इतनी बात। मानिका एक बार देखो मैंने क्या किया, ये जो आप पहले अभी 1-2 सवाल और करते हैं, क्लियर होगा, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी और सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो अब यहां से देखो, मान लो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ऑफ, या ऐसे ले लेते हैं कॉस, कॉस 135 की वैल्यू निकालनी है, कॉस ऑफ 135 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या मैं इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, या तो 180 के टर्म्स में लिखो या 90 के टर्म्स में, हाँ है ना। चाहूं तो मैं इसको 180 के टर्म्स में भी लिख सकता हूं या फिर 90 के भी टर्म्स में। 180 के टर्म्स में मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री, यही लिखूंगा मैं, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मैंने क्या बताया, 180 के केस में अपना रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी किसके बराबर आएगा, cos 45 डिग्री। अब हमें देखना है cos 135, 135 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो या माइनस साइन लिखो, cos 45 कितना होता है 1/√2, यानी cos 135 की वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ 1/√2 के बराबर। इतनी बात क्लियर हो गई। cos ऑफ 135 किसके बराबर, तो माइनस ऑफ 1/√2 के बराबर। चाहो तो मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, 90 के टर्म्स में ब्रेक कर दो, नहीं 127, हाँ मिल जाएगा अपने को, करते हैं अभी। एक बार देखो, हमें साइन के हिसाब से जो मेन जो वैल्यू है ना वो देखना है कि उसकी साइन कैसी है।
हमें साइन 120 निकालना था, तो हम इसके हिसाब से सोचेंगे, साइन हम इस वाले के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है भाई। चलो अगर मैंने क्या किया, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात देखो, अब क्लियर हुआ सब है। जो मेन जो जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिस रेशियो की, उसके हिसाब से उसका साइन हमें ऑब्जर्व करना है। अब एक बात देखो, यहां पे अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 90 प्लस 45 डिग्री, कॉस ऑफ 90 प्लस 45 लिख सकता हूं मैं। 90 डिग्री का केस है तो रेशियो चेंज होगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 45 डिग्री। हमें मेन जो है कॉस के हिसाब से साइन डिसाइड करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन लिख दो। कितना आएगा, -1/√2 के बराबर। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया भाई? ये बताओ, आपको जिसमें इच्छा हो उसके हिसाब से ब्रेक कर लो। बस दो बातें ध्यान रखनी है, 180 डिग्री के केस में रेशियो चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के केस में रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक बात देखो कैसे डिसाइड करेंगे। तो कल मैंने जब क्वाड्रेंट वाली बात बताई थी, तो ये मैंने बताया था 0 से लेके 90 तक फर्स्ट, 90 से 180 सेकेंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से डिसाइड कर सकते हैं। कॉस का नेगेटिव साइन क्यों लिया, कल मैंने बताया था कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ? चलो यहां से एक और सवाल करते हैं। मान लो मैं कॉस ऑफ 120 की वैल्यू निकालता हूं, इसको मैं एक बार, हाँ अभी तो कराएंगे अभी इस पे। तो अगर मैंने इसको 180 के टर्म्स में ब्रेक किया, कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ 60 डिग्री लिख दिया मैंने, लिख सकते हैं इसको। 180 का जब केस है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कॉस 60 डिग्री के बराबर आएगा। इसके बाद 180 कॉस 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यानी -1/2 के बराबर। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ? ये बताओ क्लियर हुआ? अगर हम लोग चाहें तो इसी को 90 के टर्म्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री अगर लिखेंगे, 90 का केस है, यानी रेशियो तो चेंज होगा, यानी साइन 30 डिग्री में चला जाएगा। फिर साइन हम इसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि वैल्यू तो उसी की निकालनी है। तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव यानी -1/2 के बराबर। क्या दोनों मेथड से क्लियर हो गया? ये बताओ, चाहो जिससे भी निकालना हो निकाल सकते हैं हम लोग। चलो अब एक सवाल अब आप लोग करो। अब tan 135 की वैल्यू निकालो, tan 135 की वैल्यू निकालो।
tan 135 की वैल्यू, एक बार ट्राई करो tan 135 की वैल्यू। tan 135 की वैल्यू निकालो। फटाफट निकाल के अपना आंसर लिखो। tan 135 की वैल्यू देखो, मान लो हमने 180 के टर्म्स में ब्रेक किया, तो tan ऑफ 180 माइनस ऑफ 45 डिग्री। 180 का केस है तो भाई रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी tan 45 डिग्री। 135 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है नेगेटिव यानी माइनस, और tan 45 1 होता है, तो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को भी इसमें कोई डाउट? चलो अच्छी बात है। चलो निकालो एक बार cos 315 डिग्री निकालो। cos 315 डिग्री निकालो। हाँ, एक से करना है भाई, दोनों तो मैंने बता दिया कि आप जिससे दोनों तरीके से कर सकते हो, करना एक ही से। cos 315 डिग्री की वैल्यू बताओ। cos 315 डिग्री की वैल्यू cos 315 डिग्री की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है ये? तो फोर्थ में तो cos नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई। फोर्थ में cos कैसा होता है? यहाँ देखो क्या करेंगे इसको cos। अब एक बार देखो, इसको 270 प्लस 45 डिग्री लिखेंगे। cos ऑफ 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 270 प्लस 45 लिखना पड़ेगा हमें। अदरवाइज 180 लिखोगे तो भाई 180 के केस में तो फिर यही आएगा, ज्यादा 90 से ज्यादा बन जाएगा। 270 यानी ये 90 वाला केस है, 3 इंटू 90 डिग्री लिखेंगे। तो इस केस में भी रेशियो चेंज होगा, कितना आएगा? साइन 45 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी प्लस साइन 45 डिग्री, यानी +1/√2। बिल्कुल 360 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, उससे भी करके देख लेते हैं। cos ऑफ 360 माइनस 45 डिग्री लिखा हमने, ये कितना आएगा? 360 यानी 2 इंटू 180 वाला केस है। 2 इंटू 180 वाला अगर केस है, यानी हमारा क्या होगा? रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी cos 45 डिग्री पॉजिटिव साइन के साथ, यानी +1/√2 के बराबर। वन एटी के केस में फिर आपने क्या लिखा होगा? 180 प्लस कितना लिखा आपने? इसको अगर लिखेंगे 180 प्लस किसके बराबर? 135 ऐसे लिखा होगा आपने। मैंने क्या बताया? ये छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से। तो अगर अदरवाइज क्या लिखोगे फिर? cos 135 लिखोगे, फिर 135 को फिर से सॉल्व करोगे तब आएगा।
तो इसीलिए आपको करना ऐसे है कि वो जो दूसरा पार्ट है एंगल का वो स्मॉलर होना चाहिए, किससे, 90 डिग्री से। इसीलिए एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे एक बार देखो, चलो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ इसकी एक्चुअल एक्चुअल रीजन क्या है। ठीक है, कि cos 120 में हम लोग cos 60 क्यों लिख रहे हैं, एक बार लिखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आपको बता देता हूँ। 225 किस में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब एक बार देखो, पहले साइन एक्स का कर्व देखो एक बार, वैसे ये आगे आता, बाकी देख लो एक बार। अगर मान लो साइन एक्स का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका वेरिएशन कुछ ऐसे आता है, इसका कर्व ऐसे आएगा, कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से जाएगा। एक बार देखो कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है भाई, अब एक बात देखो यहाँ पे, ये जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ये 360, ये वाली वैल्यू 90 डिग्री, ये 270 डिग्री। चलो अब एक बार देखो, जो चीज क्या 0 से लेकर के 360 तक है, 0 से लेकर के 360 तक है, क्या वही 360 के से लेकर के 720 डिग्री तक है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। 0 से लेकर के जो 360 तक है वही 360 से 720 तक है। चलो अब एक बार देखो, ये मैंने मान लिया, ये हमने मान लिया कितना, जैसे पहला जो एग्जांपल किया था हमने, साइन 60 लिया, सॉरी साइन 120 लिया था हमने, साइन 120 जो लिया था हमने, और इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी कि भाई साइन 180 माइनस ऑफ 60, और इसको कैसे लिख दिया था, तो साइन 60 के बराबर। कैसे लिखे, यही लिखा था अपन ने, हाँ या नहीं ये बताओ, यही लिखा था अपन ने। चलो यार एक बार देखो, यहां से मैं 60 डिग्री एंगल आगे बढ़ रहा हूं, और यहां से भी 60 डिग्री एंगल में इधर की तरफ आऊं, तो क्या सेम ही जगह पहुंचूंगा, हाँ या ना ये भी बताओ। इधर से 60 डिग्री चले या इधर से 60 डिग्री चले, 60 ये रहा, इधर से 60 चलोगे तो क्या 120 पे ही पहुंचोगे, ये वाला एंगल क्या 120 ही होगा, हाँ या ना भाई बताओ। ये 60 है, ये वाला 120, क्या दोनों की वैल्यू सेम, क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसीलिए लिखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ, बाकी आपको मैंने तरीका बता दिया है कि इस तरीके से करना है। रीजन यही है कि हमेशा जो है पार्ट अपना रिपीट होता रहता है। ये यहाँ से हम देख सकते हैं जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू। तरीका अपने को सॉल्व करने का ये रखना है, मैंने ये बोला कि अगर आप ये कर्व इधर से जाओ, इधर से 60 डिग्री आगे बढ़ो, इधर से 60 डिग्री पीछे आओ, तो यहां से देखो 60 डिग्री जब आगे जाओगे तो यहां पहुंचोगे, इधर से 60 डिग्री जब आओगे तो यहां पहुंचोगे, यानी ये वाला एंगल 120, और दोनों की वैल्यू सेम है, देख सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ चैतन्य, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो देखा हमने कि किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर। तो हमारा अप्रोच, ये तरीका जो था सोच करने का, मैथमेटिकली सॉल्व करने का, वो मैंने बता दिया, बाकी रीजन एक्सप्लेन कर दिया हमने। क्लियर हो गया ये बताओ भाई। क्लियर, चलो इसके बाद निकालो एक बार, मान लो हमें निकालना है साइन ऑफ 127 डिग्री, किसी ने पूछा भी था, साइन ऑफ 127 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ 127 डिग्री।
कल मैंने बताया था 37 की और 53 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये 37 हुआ, ये 53, ये 3, ये 4, ये 5। साइन 127 की वैल्यू निकालो। साइन 127 की वैल्यू निकालो। वन एटी माइनस 53 127 थोड़ी आएगा यार। यहां से देखो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? साइन 53 डिग्री के बराबर। और 127 डिग्री जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये कितना आएगा? प्लस साइन 53 डिग्री। साइन 53 निकाले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कितना आएगा? 4/5 के बराबर। क्लियर हुआ? ये बताओ, इतनी बात क्लियर? अब ये जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा आप निकाल सकते हो, हाँ है ना? जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा निकाल सकते हो आप। चलो अब इसके बाद अगर मैं यहां से देखूं, हाँ ट्रायंगल आपको गिवन नहीं बेटा, कल मैंने ट्रायंगल बनवाया था आपको, और ये बोला था ये ट्रायंगल आप याद रखना, क्योंकि ये दो एंगल भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो ये ट्रायंगल आपको याद रखना है, कल मैंने बनवाया भी था। अब एक बात देखो, यहां से हम देखें अगर कि अगर मुझे ये लिखना हो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है, sec ऑफ 90 माइनस थीटा, cosec ऑफ 90 माइनस थीटा, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा। चलो इन सब की वैल्यू एक बार बताना है अपने को। पहले वाले की वैल्यू बताओ क्या आएगा? साइन 128 आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा जिसको ब्रेक करने के बाद आपको उसकी वैल्यू पता हो। 128 मतलब 90 प्लस 38 करना होगा। 38 हमें नहीं पता तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। और अगर कभी बाई चांस अगर क्वेश्चन में आया भी तो आपको दिया हुआ रहेगा। हमें बताया 90 का केस है, रेशियो चेंज होगा, क्या आएगा? कॉस थीटा। 90 का केस है, रेशियो चेंज होगा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस। और 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव। तो इन सब के लिए साइन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, सबका बस रेशियो चेंज कर दो। कॉस वाले में क्या आएगा? साइन, टेन वाले में कॉट, सेक वाले में कॉसेक, कॉसेक वाले में सेक, और कॉट वाले में टेन। क्लियर भाई? चलो एक बार ये इन सब की वैल्यू बताओ।
बताओ एक। चलो एक बात बताओ, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। रेस 90 का केस है, रेशियो तो चेंज होना ही है। कॉस ये आएगा साइन, tan वाला कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट वाला कन्वर्ट होगा tan में, सेक वाला कन्वर्ट होगा कॉसेक, कॉसेक वाला कन्वर्ट होगा सेक में। साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई सभी को? चलो इसके बाद देखो, अगर मैंने लिखा साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉट ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। बताओ ये बेटा, बेसिक मैथ्स का रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने भेज दिया है भाई। यहां से देखो 180 डिग्री का केस है, क्या रेशियो चेंज होगा? 180 डिग्री का केस रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा। पहले तो ये लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा tan थीटा कॉट थीटा, यही आएगा भाई। अब एक बार देखो, साइन ये आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, हाँ है ना? कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? tan और cot, बाकी सारा नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? चलो अब इसका, अब ये बाकी देखो यार, 270 आया, 360 आया, सारा केस लिख सकते हो। 270 आए, 360 आए, लिख सकते हैं हम लोग। जैसे मैं बोलूं साइन ऑफ 270 माइनस थीटा किसके बराबर? साइन ऑफ 270 माइनस थीटा किसके बराबर? साइन के साथ लिखना भाई, साइन के साथ लिखना। एक बार देखो, 270 का केस यानी 90 इंटू 3 ऑड है, π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज होगा cos थीटा। 270 माइनस थीटा, 270 में से कोई भी सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि 90 से कम ही लिखना अपने को, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस cos थीटा। ये बताओ, क्लियर? क्लियर हो गया भाई? चलो इसके बाद देखो, अगर हम बात करें tan ऑफ 270 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 प्लस थीटा,
270 का केस है, रेशियो चेंज होगा कॉट थीटा 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव माइनस कॉट थीटा के बराबर। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लो। साइन का साइन क्यों है? 180 का केस है ना, 180 के केस में मैंने बताया था ना रेशियो चेंज नहीं होता है। हाँ 180 का केस लेंगे 360 वाले को। यहां से देखो मैं बोल रहा हूँ कि 270 प्लस थीटा है, यानी ये 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा है। पाई/2 का ऑड मल्टीपल है, यानी 90 का केस लेंगे। इवन मल्टीपल होगा तो 180 डिग्री का केस। तो 3 इंटू 90 यानी 90 वाले केस में रेशियो चेंज होगा तो tan किस में? कॉट में। और कॉट में हुआ, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा नेगेटिव होता है, तो वो क्या आएगा? माइनस साइन। अब इसके बाद देखो कुछ फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी जो है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, कहीं पे यूज होता है कहीं कहीं जगह पे। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b के बराबर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, कहीं कहीं पे यूज होता है भाई। ठीक है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस ऑफ tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b आएगा। वैसे ये दोनों, यही चार फॉर्मूले ज्यादा यूज होंगे, ये दो फॉर्मूले उतने खास मतलब ज्यादा जगह पे यूज नहीं होते हैं। कॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन में आएगा कॉट ए माइनस कॉट बी, सॉरी कॉट बी माइनस ऑफ कॉट ए। और एक आखिरी फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना आएगा? तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन में ये आ जाएगा अपने पास कॉट ए प्लस कॉट बी। तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखना, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में काम आएगा। बाकी ऊपर का जो चार जो है वो थोड़ा ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बाकी और कुछ खास यूज नहीं होगा। साइन 128 डिग्री बेटा हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, और ना ही आपसे पूछा जाएगा। साइन 120 डिग्री नहीं आपसे पूछा जाएगा, और ना ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस
38 लिखे, 38 की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें वही एंगल पूछा जाएगा जिसमें कि क्या रहे कि 180 या 90 के टर्म्स में ब्रेक करने पे उसकी वैल्यू पता हो। बाकी अगर चाहिए 120 की वैल्यू तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे। अगर इन केस अगर हमारे क्वेश्चन में यूज आया उसका, तो उसकी वैल्यू हमें दी हुई रहेगी। ठीक है, हाँ ट्रिगो खत्म हो गया यहाँ पे बेसिक मैथ्स का। कल जो है वो अलजेब्रा शुरू करेंगे। एक दो दो एक फॉर्मूला और है तो वो कल लिख करके उसका यूज देखेंगे, बाकी उसके बाद अलजेब्रा शुरू करेंगे अपन। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, मैं अब क्लास एंड कर रहा हूँ। देखो सारे पार्ट्स में से है ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कि अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिगो हो गया अपना, ठीक है, अलजेब्रा उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। तो ये छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सारे में से पढ़ना है। ठीक है बेटा।